तो अभी हम लोग को देखना था रीज़न फॉर अपथ्रस्ट, तो इसमें बस वही पॉइंट को समझाएंगे। तो इसमें क्या है कि हम लोग को बस ये समझना है कि अपथ्रस्ट क्यों लग रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। मतलब कि हम लोग कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाल रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट पे ऊपर के ही तरफ में क्यों फोर्स लग रहा है, नीचे या लेफ़्ट राइट में क्यों नहीं लग रहा। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पानी में डालते हैं ना, तो उस पर फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन उस पर नेट फोर्स जो है वो नीचे ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। अब नेट फोर्स मतलब क्या हुआ, मतलब कि लेफ़्ट राइट इज़ फुल फोर्स सब कट जाता है। मतलब कि जैसे कि एग्जांपल में अगर एक बॉक्स रखा है, ठीक है, उसको कोई लेफ़्ट साइड से धक्का दे रहा है 30 न्यूटन से, 30 न्यूटन फोर्स का यूनिट, और कोई राइट साइड से धक्का दे रहा है 30 न्यूटन से, तो बॉक्स हिलेगा नहीं ना, क्योंकि नेट फोर्स ज़ीरो हो जाता है। तो उसी तरह इस पे भी, ऑब्जेक्ट पे भी हर तरफ का फोर्स कट के ज़ीरो हो जाता है, सिवाय अब थ्रस्ट वाला, मतलब कि जो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है वो फोर्स लगता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम लोग अब फिगर से समझते हैं, ठीक है। बात समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब समझो, ये फिगर है, ठीक है। इसमें है क्या, फिगर में पहले ये समझ लो फिगर है क्या। फिगर में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और जो लिक्विड है ना, लिक्विड का ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो P1 P2 P3 P4 P5 दिखा है। P5 में इसलिए दिखाया क्योंकि तुमको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि कुछ रहे या ना रहे, लिक्विड आपस में फोर्स लगा रहा है। जैसे वो जो वेसल का या बर्तन जो भी कह लो, उसके क्या बोलते हैं, वॉल्स कह लो या कुछ कह लो, वेसल के वॉल्स पे भी वो फोर्स लगा रहा है। तो P5 जो लिखा हुआ है वो वही फोर्स है, ठीक है। इस पर जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा। तो तो ये वही फोर्स है, ठीक है। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट का देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट पे P1 लग रहा है, लेफ्ट साइड में भी लग रहा है, ऊपर P1 P2 P3 P4। P3 लेफ्ट साइड से लग रहा है, लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। P4 राइट साइड, सॉरी, P3 राइट साइड की तरफ लग रहा है, P4 लेफ्ट साइड की तरफ लग रहा है। P2 नीचे का डायरेक्शन है, P1 ऊपर के डायरेक्शन है। यहाँ पे हम लोग वेट का बात नहीं कर रहे, ठीक है। जो बॉडी को नॉर्मली लगता है वेट नीचे का डायरेक्शन, उसका बात नहीं कर रहे, वो तो लग ही रहा है, वो उसका बात यहाँ पे नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ सिर्फ किसका बात हो रहा है, जो लिक्विड, जो प्रेशर लिक्विड लगा रहा है, ठीक है। अब दो पॉइंट समझ लो। प्रेशर एट ए पॉइंट इन लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर जो लिक्विड लगा रहा है वो सेम है, ठीक है। मतलब जैसे सॉरी, जैसे कि ये जो तुम्हारा बॉक्स रखा है, ठीक है, तो उसमें ऊपर का जो हिस्सा है उस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। तो वो तुम्हारा अगर एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे देखा जाए तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। ये ऐसे तुमको क्लियर नहीं होगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझो। प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड अ लिक्विड, विथ डेप्थ इनसाइड लिक्विड। फर्स्ट पॉइंट में प्रेशर एट अ पॉइंट इन लिक्विड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस। फर्स्ट पॉइंट से बस इतना समझो ना, जो हम तुमको पहले बताए कि लिक्विड हर डायरेक्शन में फोर्स लगाते रहता है, ठीक है, हर डायरेक्शन में। और कोई ऑब्जेक्ट आया तो उस पर भी वो हर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। हम सिर्फ स्पेसिफिक में P1 P2 P3 P4 दिखा, P5 हम दिखा दिए क्योंकि मतलब पता चलना चाहिए कि हाँ सब तरफ फोर्स लग रहा है। ऐसे नॉर्मली P1 P2 P3 P4 लग रहा है, ठीक है। और भी लग रहा होगा, मतलब अब थोड़ी है कि सिर्फ लेफ्ट राइट, एग्जैक्टली लेफ्ट राइट, अलग अलग एंगल पे भी प्रेशर लग रहा होगा, क्योंकि लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। तो बस फर्स्ट पॉइंट से इतना समझो कि लिक्विड हर डायरेक्शन में प्रेशर लगाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड लिक्विड, हेंस P1 इज़ वेरी ग्रेटर देन P2। मतलब 3 बार ऐसे बना दिया, मतलब वेरी ग्रेटर देन होता है इसका मतलब। अभी सिर्फ इतना समझो, प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड लिक्विड, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे बॉक्स है एक, तो उसको जब हम लोग पानी में डालें तो बॉक्स का एक ऊपर का हिस्सा होगा और एक बॉक्स का नीचे का हिस्सा होगा। तो ज़्यादा डेप्थ में कौन है, ऊपर वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा? ऑब्वियसली नीचे वाला हिस्सा ज़्यादा डेप्थ में है। तो नीचे वाले हिस्सा पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा हो, क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ इनसाइड लिक्विड। मतलब अगर कोई बर्तन है ना और बर्तन में पानी भरा हुआ है, तो लिक्विड सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे लगा रहा होगा, एकदम बॉटम में जो बर्तन होगा ना, एकदम बॉटम का हिस्सा बर्तन का, वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे देखा जाए तो P2 बड़ा होगा या P1 बड़ा होगा? P1 बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि वो सबसे नीचे वाले, मतलब बॉक्स के हिसाब से, ऐसे तो P1 से भी बड़ा फोर्स नीचे होगा, और नीचे जाएंगे तो और डेप्थ बढ़ेगा तो, लेकिन अभी उस बॉक्स के व्यू से देख रहे हैं तो P1 सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और P2 कम होगा P1 से ऑब्वियसली। तो P1 बड़ा हुआ P2 से। P3 P4 का क्या हुआ, P3 P4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
P3 P4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि P3 राइट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, P4 लेफ्ट डायरेक्शन में लगा रहा है और दोनों का डेप्थ तो सेम है, तो दोनों का अमाउंट भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा प्रेशर का। तो समझ आया, P3 P4 कैंसिल हो गया, इसलिए लेफ्ट राइट में कोई वैसा नहीं लगा और P1 बड़ा है P2 से। तो अब बताओ कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में रहा, ऊपर के डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि P1 इज़ वेरी ग्रेटर देन P2 और इसीलिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डालते हैं तो उस पे ऊपर के डायरेक्शन में नेट फोर्स लगता है। फोर्स हर डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन सबको काट छाट के कैलकुलेट करके जो नेट फोर्स निकलता है वो ऊपर के डायरेक्शन में निकलता है और उसी को कहते हैं अपथ्रस्ट। ठीक है, अभी शायद समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया हो तो देखते हैं फिर कुछ और जुगाड़ करते हैं समझाने का। ठीक है।